जय सिया राम दोस्तों। आखिर राम मंदिर के निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीज़ों के बारे में पता चला वो भी हैरान हो गए। सबसे बड़ी बात ये, जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो। देखिए राम मंदिर कितना सुंदर। एक बात और, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप को हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज़्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के बाद इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन की भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को इसका इंतजार है। लोग रामलला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खुल जाएंगे। इस मूर्ति को बनाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया है और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपने आंखों से निहारेगा वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी सन 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों न हो गया हो, इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं। उसे देखकर मंदिर के प्रति सहित कई लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक अपना सर ही पकड़ लिया और तो और गहरी सोच में पड़ गए कि मानो उन्होंने कई भयानक चीज देख ली हों। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते समय उन चमत्कारों को और रहस्यमयी चीजों को आपको बताएंगे जिसमें आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना होगा, ताकि पता चलेगा कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति हेमू ब्लॉग को सब्सक्राइब करना आपको बताते हैं। जब मंदिर निर्माण का काम चल रहा था तब एक 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार कराई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिक की टीम को बुलाया गया ताकि वे इसका निरीक्षण करके हर कमियों को दूर करें और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दें। लेकिन जैसा कि राम मंदिर के निर्माण के वक्त धरती खुद गई तो वहां के एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे बीसीसी से देखकर सभी के होश उड़ गए। चमत्कारी और दिव्य वस्तु ने उस वैज्ञानिकों के होश उड़ाए, बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया। जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई और उसकी जांच के लिए लगा दी गई। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, सभी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल यह बात ही राम मंदिर के निर्माण की है। जब अमेरिका से वैज्ञानिक राम मंदिर के निरीक्षण के लिए भारत आए हुए थे, उन्होंने देखा राम मंदिर के निर्माण का कार्य तो काफी चल रहा है। जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम शुरू कर दिया। काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नज़र मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जहां पर धरती नरम पड़ी हुई थी। उन्होंने वहां पर खुदाई करवाई। एक बार के लिए मजदूर भी हैरान हो गए, ऐसी धरती की खुदाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजदूरों को तो ऑर्डर मानना ही था, उसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए हुए खुदाई शुरू कर दी। और जैसे ही खुदाई शुरू करी, कुछ ही देर बाद पानी की बौछार शुरू हो गई। पानी को देखकर खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए। पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन जब इस पानी को सर्वेक्षण किया तो पता चला कि यह पानी पास ही के सरयू नदी का पानी है। सरयू माता स्वयं राम मंदिर में अपना आशीर्वाद देकर स्वयं ही अपना कार्य कर रही हैं, अपना स्थान दे रही हैं। सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया कि वो सोचने लग गए कि ऐसा ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूती कैसे
उस समय सबके दिमाग में एक ही बात थी कि रशियो नदी मंदिर की भूमि के नीचे मिलना एक चमत्कारी है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा। ये कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तो सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लग गए। क्योंकि जैसे ही बात थी माता सरयू को जल की धारा जब तक बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू ने अपना पानी स्वतः ही बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से शुरू हो गया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। और वैज्ञानिक यहाँ काम करने लगे। यह काम इस कदर चला कि यह अपने अंतिम क्षण तक पहुंच गया था। यूं कहिए कि पूरा तैयार ही हो गया और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर इतना भव्य है कि इसको देखने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी बनवाया है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। क्योंकि यह एक बहुत ही भव्य मंदिर है और देश विदेश से लोग यहाँ आएंगे और दुनिया भर के लोगों को सीधा यहाँ पर आ सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय अड्डा भी बनाया गया है। अब भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश में सबको 22 जनवरी का इंतजार है और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने की इच्छा है। तो सभी इस दिन का जोर और शोर से इंतजार कर रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अगर आप